आज हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से सम क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एरिया, पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। कह रहा है कि अगर दो पैरेललोग्राम हैं, इसका बेस क्या हो, सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हों, तो उनका एरिया जो होता है वो सेम होता है। इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको कैसे। आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम बना हुआ है। ए बी सी एंड डी, दूसरा ई एंड एफ पैरेललोग्राम है, ए बी ई एफ। अब देखा जाए तो दोनों के लिए अगर हम परपेंडिकुलर या हाइट की बात करें तो वो सेम होगा और वो होगा एच। सबसे एरिया दोनों का होता है बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा ए बी इंटू एच, एक का एरिया हो जाएगा। और दूसरे पैरेललोग्राम की बात करें तो उसका भी एरिया होगा ए बी इंटू एच। इस तरह से दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। दूसरा दिया हुआ है, इफ़ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसको भी एक फिगर ड्रॉ करके देखेंगे। ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी, ए बी सी डी, और इसको हमने कह दिया ई। अब अगर हाइट देखें तो ए बी और सी डी के जो बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ई एफ, वही हाइट हो जाएगा पैरेललोग्राम का भी और ट्रायंगल का भी। तो एरिया ए बी सी डी इक्वल टू ए बी इंटू ई एफ, और एरिया हम ए बी ई की बात करें तो आएगा 1/2 ए बी इंटू ई एफ। सो एरिया ए बी ई इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी सी डी आ गया। यही वहाँ क्वेश्चन में कहा था कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया के। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फिगर 9 पॉइंट, जो भी फिगर दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए परपेंडिकुलर टू डी सी। तो ए बी दिया 16 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 होगा तो ये भी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ए डी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सी एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड साथ में ए ई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये ए दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो हम एरिया की बात करें तो एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट तो हो जाएगा एरिया मेरा, यहाँ देखिए सी डी इंटू ए ई इक्वल टू ए डी इंटू एफ सी। सी डी इंटू ए ई
इक्वल टू ए डी इंटू एफ सी डी क्वेश्चन में गिवन है 16 सेंटीमीटर और ए दिया 8, तो 16 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 इंटू ए डी इंटू 10 सेंटीमीटर। तो आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर इक्वल टू ए डी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, 10 से घटाएंगे तो 1.28, तो ए डी इक्वल टू आ गया 12.8 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2। If E, F, G, H are the respectively the midpoints of the sides of parallelograms ABCD, so that area of E, F, G, H are 1/2 area of ABCD. ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। कह रहा है कि ई कह रहा है कि ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम्स के। तो जैसे मिड पॉइंट्स है तो हमने मिड पॉइंट से एक ड्रॉ किया, यहाँ से एच से एफ को क्या कर दिया हमने, एच से एफ को हमने मिला दिया, एच से एफ को हमने मिला दिया। तो अगर हम देखें, अभी हमने पढ़ा था कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, अगर एक ट्रायंगल बना हो तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया के। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया एच एफ जी, एरिया एरिया एच एफ जी, एच एफ जी इक्वल टू 1/2 एरिया एच एफ सी डी, एच एफ सी डी। क्वेश्चन नंबर ये हो गया फर्स्ट। उसी तरह से एरिया एच एफ ई हो जाएगा 1/2 एरिया एच एफ बी ए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरा। अब दोनों को जोड़ते हैं, एच एफ सी डी और एच एफ बी ए को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ए बी सी डी, और एच एफ जी और एच एफ ई को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा ई एफ जी एच। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एरिया एच एफ जी प्लस एरिया एच एफ ई इक्वल टू एरिया एच एफ सी डी प्लस एरिया एच एफ ए बी। ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमको 1/2 एच एफ ए डी, और यहाँ भी 1/2। अब दोनों को ऐड करते हैं तो मिल जाएगा एरिया ई एफ जी एच इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी सी डी। जो हमको लाना था वो यहाँ क्वेश्चन में हम जो क्वेश्चन में सॉल्व करना था वो हम यहाँ कर चुके हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, पी एंड क्यू आर
any 2 points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD so that area APB equal to BQC। तो पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ABCD पैरेललोग्राम है मेरा, ABCD पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। वो कह रहा है कि P एंड Q आर, DC पे क्या है, P है, एंड AD पर क्या है, Q है, AD पे मेरा क्या है, Q है। एरिया APB, तो A से P को हमने मिला दिया और फिर B से मिला दिया, साथ में BQC, तो यहाँ से अब हम इसको मिला देते हैं। BQC, दो यहाँ से आपको मिल रहा है ट्रायंगल। अब इनके एरिया को इक्वल दिखाना है, तो मेरा जो ट्रायंगल APB बना हुआ है उसका बेस AB है और ABCD का भी बेस AB है, साथ में AB पैरेलल DC भी गिवन है। तो एरिया APB इक्वल टू 1/2 एरिया ABCD इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से अगर हम BQC को देखें तो उसका बेस BC है और वो BQ पैरेलल AD के बीच में बना है, तो इसका भी एरिया अगर BQC की बात करें, BQC, तो ये भी आएगा 1/2 एरिया ABCD। एरिया AB C एंड D। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 है। इक्वेशन नंबर 2, अब हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट करेंगे तो यहाँ भी 1/2 ABCD है और यहाँ भी 1/2 ABCD है, तो एरिया APB इक्वल हो जाएगा एरिया BQC के। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा कि पैरेललोग्राम पे P एक पॉइंट है इंटीरियर में, तो आपको दिखाना है APB इक्वल टू एरिया PCD। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया P से जो किसके पैरेलल है, वो जो AP और CD के क्या है, पैरेलल है। उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए
तो और इसका ये पी से जो लाइन ड्रॉ हुआ है वो ए बी और सी डी दोनों के क्या है, पैरेलल है। इसका हमने नेम दे दिया यहाँ पे एम और यहाँ पे एन। अब हम अगर इसको थ्योरम से देखें, थ्योरम कह रहा था कि दो पैरेलल लाइन और सेम बेस पे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ होता है। तो एरिया ए पी बी इक्वल टू 1/2 एरिया डी सी एम एन, 1/2 एरिया डी सी एम एन डी सी एम एन। सेम एरिया, सॉरी ए पी बी नहीं, एरिया डी पी सी, एरिया पी सी डी कह सकते हैं इसको, डी पी सी एरिया पी सी डी, एरिया पी सी डी। उसी तरह से एरिया ए पी बी, एरिया ए पी बी वो होगा 1/2 एरिया ए बी एम एन, ए बी एम एन। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ये इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट था, दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को भी, फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो हमको मिलेगा एरिया पी सी डी प्लस एरिया ए पी बी इक्वल टू एरिया 1/2 एम 1/2 डी सी एम एन प्लस 1/2 एरिया ए बी एम एन। दोनों को ऐड करेंगे तो हम जो हमको क्वेश्चन मिलाना था, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी सी डी। ये यहाँ पे हम ला चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है एरिया ए पी डी आर एरिया प्लस एरिया पी बी सी आर एरिया ए पी बी प्लस पी सी डी। तो इसके लिए हमको फिर इसमें थोड़ा सा ड्रॉ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, पी से ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन इस बार पैरेलल ए डी एंड पैरेलल बी सी ड्रॉ करते हैं। पी से ही हमने ड्रॉ किया है। अब इसका नाम हम देते हैं यहाँ पे ई एफ, यहाँ पे ई और यहाँ पे हमने इसका नाम एफ दे दिया है। तब हम अगर देखें तो एरिया ए पी डी इक्वल टू 1/2 एरिया ए एफ ई डी, एरिया ए पी डी एरिया ए पी डी एरिया ए पी डी इक्वल टू 1/2 एरिया ए एफ ई डी। इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 इसको कहते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ये जो हम प्रूव किए थे इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। फिर एरिया क्वेश्चन में देखते हैं पी बी सी इक्वल टू एरिया पी बी सी इक्वल टू 1/2 बी सी ई एफ।
एरिया पी बी सी इक्वल टू 1/2 एरिया बी सी ई एफ। अब इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर देते हैं, 4 + 5, तो मेरे पास मिल जाएगा एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी सी डी। ये इक्वेशन हो गया मेरा 6। इस तरह से अगर हम 6 अब इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 3 और 6, तो देखिए पहले 3 क्या था, ए पी बी और पी सी डी का जो सम था वो 1/2 ए बी सी डी था, और यहाँ पे 6 में दिया हुआ, 6 में जो दिया है ए पी डी और पी बी सी का जो सम है 1/2 ए बी सी डी है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं एरिया, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था 3 नंबर कि एरिया ए पी डी प्लस पी बी सी इक्वल टू ए पी बी प्लस पी सी डी। तो हम दिखाते हैं ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी इक्वल टू एरिया ए पी बी प्लस पी सी डी, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको। पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दो पैरेललोग्राम हैं। पहला क्वेश्चन तो दिखाना है कि एरिया पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ए बी आर एस। तो ये तो बस हो जाएगा कि पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस दोनों कैसे है, बेस दोनों का क्या है, बोथ आर ऑन सेम बेस आर एस and between RS parallel PB. So area PQRS equal to area PBRS। पहला क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया था 1/2 होगा पी क्यू आर एस का, इस एरिया ए एक्स एस जो है वो पी क्यू आर एस का हाफ होगा। तो एरिया ए एक्स एस 1/2 एरिया ए बी आर एस, क्योंकि बेस ए एस है और बिटवीन ए एस पैरेलल बी आर है, 1/2 ए बी आर एस। बट अभी हमने इक्वेशन इसमें प्रूफ किया, इसको हमने 1 कर दिया। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से देखें तो ए बी आर एस पी क्यू आर एस के इक्वल है। सो एरिया ए एक्स एस इज 1/2 एरिया पी क्यू आर एस, इस तरह से ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो एट सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन से हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी बना दिया हमने कि एक ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम का इफ़ वो सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो। तो इस तरह से ये भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।